बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ना, तो लस्सी जो है सब लोग बेहद शौक से पीते हैं, जो कि गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। बाज़ार से जब आप इसको लेकर पीते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार की तरह की क्रीमी फ्लेवर वाली मलाईदार लस्सी आप आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि घर में रखी हुई चंद ही चीज़ों के साथ ये टेस्टी मलाईदार लस्सी बनकर तैयार होगी कि अगर आपने ये एक दफ़ा बना ली तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। तो ये टेस्टी मलाईदार क्रीमी फ्लेवर वाली लस्सी को कैसे बनाया जाता है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल में 1 किलो दही ले लिया है और दही जो है ये घर की बनी हुई है। अगर घर के बने हुए दही से आप ये लस्सी बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बाज़ार का दही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खट्टा ना हो। अब इसमें डालेंगे 1 कप ठंडा दूध। दूध को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और दूध जो इस्तेमाल करेंगे ना, मलाईदार दूध इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लस्सी बनेगी। अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो मेरे पास विस्क है, मैं उसकी मदद से कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह मधानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बीट कर लिया है। तो दही और जो दूध है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और जिस कप से दूध लिया है ना, उसी कप से 2 कप ठंडा पानी डाल देंगे। क्योंकि मैंने मलाईदार दूध इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप दही और दूध थोड़ा पतला इस्तेमाल करें तो पानी की क्वांटिटी उसी हिसाब से ऐड करें, ताकि लस्सी जो है ना वो गाढ़ी ही रहे, ज़्यादा पतली ना बने। अब इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो वेल कंबाइन हो जाए और क्रीमी साइज का टेक्सचर हो जाए। मलाईदार दूध इस्तेमाल करेंगे, गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे तो लस्सी का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आएगा, बिल्कुल बाजार जैसी लस्सी बनकर तैयार होगी। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैंने बीट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप बर्फ़ और इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें मैंने ठंडी इस्तेमाल की थी, इसीलिए मैंने थोड़ी कम बर्फ़ डाली है। तो बर्फ़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दूध को भी मैंने फ्रीज़र में रखकर इस्तेमाल किया है और दही भी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। और पानी भी मैंने इसमें ठंडा इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने बारीक वाली चीनी ली है, जो कि आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी। और अगर आप मोटी वाली चीनी इस्तेमाल करें तो मिक्सर जार में थोड़ा सा उसको बिल्कुल बारीक पीस लें, ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 1/3 कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा से इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे, ताकि चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बेहतरीन क्रीमी फ्लेवर के साथ ये लस्सी बनकर तैयार हो जाए। ठंडी ठंडी ये लस्सी जब आप घर पर बनाएंगे ना, साफ सुथरे तरीके से, तो बहुत ही बेहतरीन आपको इसका टेस्ट आएगा। घर में बनी हुई दही के साथ लस्सी बहुत ही जायकेदार बनती है और मलाईदार भी बनती है। तो 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्सचर हो गया है। जितनी अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे ना, उतना ही क्रीमी इसका टेक्सचर होगा। और चीनी भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। और इस पॉइंट पर आप चाहें तो थोड़े से नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चेक करें आप कितनी परफेक्ट ये लस्सी की कंसिस्टेंसी बनी है। गाढ़ी मलाईदार ये लस्सी बनेगी कि जब आप इसको बनाएंगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बाजार की तो लस्सी आप पीना ही भूल जाएंगे। बेहतरीन टेक्सचर के साथ ये लस्सी बनकर तैयार होगी। और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। घर में रखी हुई चीज़ों के साथ ये ठंडी ठंडी लस्सी आप आसानी से बना सकते हैं, और वो भी साफ सुथरे तरीके से। कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में ये आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी मीठी लस्सी की रेसिपी को, जो कि गर्मी का बेहतरीन तोड़ है और सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट भी होती है। स्पेशली बच्चों को तो ये ज़रूर बना के दें, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।